Everyone, welcome to Nursing is an ST. So today's topic is pulmonary hypertension, which is a disorder of respiratory system. So इससे previous videos में भी हमने कुछ respiratory disorders study किए हैं, जैसे कि COPD, tuberculosis, pneumonia and पल्मरी एडिमा। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियोस के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पल्मरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, पल्मरी जो वर्ड है वो लंग्स से रिलेटेड है। पल्मरी इज रिलेटेड टू लंग्स एंड हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। Hyper means high and hypertension means high blood pressure. So pulmonary hypertension ये नेम साउंड कर रहा है। Pulmonary means lungs। अब देखो, lungs में जो भी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, उनमें हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी, हाई बीपी रहेगा। एंड हाई ब्लड प्रेशर रहने का जो कारण है वो होगा कि जो आर्टरीज होंगी वो क्लॉग्ड हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा। ओके, सो आर्टरीज जो है वो नैरो होंगी। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो सकता है, वजह से जो आर्टरीज है वो नैरो हो गई हैं, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी आर्टरीज में, जिसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर है वो रहेगा, आर्टरीज जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं पल्मरी हाइपरटेंशन। अगर आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए, क्लॉग्ड हो जाए एंड उन आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मरी हाइपरटेंशन। ओके, तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पल्मरी हाइपरटेंशन। सो pulmonary hypertension begins when pulmonary arteries, capillaries become narrowed, blocked or destroyed. तो pulmonary hypertension कब स्टार्ट होता है? जब pulmonary arteries हैं, capillaries हैं, वो नैरो हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती है। रीजन कुछ भी हो सकता है, हम फर्दर हम स्टडी करेंगे। ड्यू टू दिस ब्लड फ्लो इज इम्पेयर्ड। जो नैरोइंग होने की वजह से, क्लोग्ड होने की वजह से, डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा ब्लड फ्लो। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन क्रिएट हो रही है। तो देखिए, इसमें लंग्स की जब बात आई है तो लंग्स को कौन सी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, तो वो है ब्रोंकियल आर्टरीज। तो आप ये मत समझना कि पल्मरी आर्टरीज ही लंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट पल्मरी आर्टरीज एंड पल्मरी वेन्स, इन दोनों ही केसेस में ऑपोजिट हो जाता है। मीन्स पल्मरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड पल्मरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये जो पल्मरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर कर लंग्स तक ले जाती है। ओके, और लंग्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज। मीन्स अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स CO2 वाला ब्लड है, तो वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है ब्लड। ओके, तो ब्लड क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाइज में होता है गैस एक्सचेंज। तो पल्मरी आर्टरीज जो है वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पल्मरी हाइपरटेंशन से हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, अब देखते हैं हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे पहले अगर आपने हार्ट सर्कुलेशन स्टडी नहीं किया हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो मैं आपको यहाँ सुपरफिशियली अभी ब्लड सर्कुलेशन बता देती हूँ। तो देखिए, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप सब लोग देख पा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ये तो होगी लेफ्ट साइड, बट ये होगी राइट साइड। बट हार्ट के केस में क्या होता है, ये होती है लेफ्ट साइड एंड ये होती है राइट साइड। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 अपर चैम्बर्स एंड 2 लोअर चैम्बर्स। एंड ये होता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड ये होता है इंट्रा एट्रियल सेप्टम, जो कि 2 एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गए 4 चैम्बर्स। देखिए, अब मैंने इसे रेड पेन से डिनोट किया है, इसे ग्रीन पेन से डिनोट किया है। तो यहां प्रेजेंट होता है फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड में प्रेजेंट होता है फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मरी वेन्स कैरी कर लाती है। ये 2 है हमारी पल्मरी वेन्स। तो यहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके,
और देखिए ये 2 वॉल्स प्रेजेंट है हार्ट में, वैसे तो टोटल 4 वॉल्स होते हैं। तो इस वॉल्व को हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। ओके, माइट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 2 लीफलेट्स आप बोल सकते हो प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। तो इस तरीके से 2 लीफलेट प्रेजेंट होते हैं। एंड जो ये वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसा कि इसका नेम साउंड कर रहा है, इसमें 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से देखिए 1, 2 एंड 3। तो इसमें 3 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है सुपीरियर वीने केवा एंड इंफीरियर वीने केवा। जो सुपीरियर वीने केवा है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है, एंड इंफीरियर वीने केवा है वो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर ला रही है। ओके, तो देखिए अब होगा क्या, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मैंने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का टॉपिक भी कराया हुआ है, अगर आपने नहीं स्टडी किया तो आप स्टडी कर सकते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होती हैं। तो देखिए जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होते ही क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एंड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन हो जाता है, एंड जितना भी ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है वो राइट वेंट्रिकल में शंट हो जाता है। एंड जब अब देखिए राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मरी आर्टरीज में चला जाता है। ये 2 है हमारी पल्मरी आर्टरीज। देखिए वैसे तो अगर इस डायग्राम में जैसे मैं आपको दिखा रही हूं एनाटॉमिकली वैसे यहां पर लंग्स प्रेजेंट नहीं होते, बट आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लंग्स ड्रॉ कर रही हूं। तो मान लीजिए यहां प्रेजेंट है लंग्स, एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। नॉर्मल क्या होता है, अब जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में तो वहां होगा गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जब होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। अब ये ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, एंड लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड जितना भी ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में शंट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जो है आयोटा से पास होकर, ये है डिसेंडिंग आयोटा, तो ये बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, मैंने आपको सुपरफिशियली बता दिया है। अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है। देखिए अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं। उसका रीजन मैंने बताया जैसे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड और फैट इन द पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स। तो उस केस में देखो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो क्लॉग्ड है या फिर ब्लॉक्ड है समझ लीजिए। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां से जो ब्लड आ रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज से लोअर एक्सट्रीमिटीज से, ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो कंप्लीट जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होगी जिसे हम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या हो जाएगा इससे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ओके, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर रेज रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, एंड पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो कंप्लीटली नहीं जा पा रहा है क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक्ड है। अब देखिए स्मॉल क्वांटिटी में जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में जा पाएगा, और जो स्मॉल क्वांटिटी में ही जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो पाएगा, ऑक्सीजन गेन कर पाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर डिक्रीज रहेगा, इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज रहेगा क्योंकि ब्लड जो है वो फुल्ली ऑक्सीजनेटेड तो है, बट ब्लड की जो क्वांटिटी है वो उतनी नहीं है, क्योंकि जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाना चाहिए था प्योरीफाई होकर लेफ्ट एट्रियम में वो नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो ब्लड आयोटा से सप्लाई हो रहा है वो भी लेस हो पाएगा, लेस क्वांटिटी में हो पाएगा। उससे एक तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी डिस्निया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है बॉडी को फुली। तो एक तो डिस्निया आपको एक सिम्टम शो होगा, डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी शो होगी। और मैंने आपको बताया था डिस्निया एक कॉमन सिम्टम है सभी तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो एक सिम्टम आपको जरूर
लिखना है जो है डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ एरियाज में तो ब्लड जो है सप्लाई ही नहीं हो पाएगा या फिर बहुत ही लेस क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई होगा, तो वहां प्रॉब्लम अराइज होगी साइनोसिस की। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो हार्ट का फंक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। हार्ट भी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा अगर पल्मोनरी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इट्स टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन and second type is secondary pulmonary hypertension. So primary pulmonary hypertension is also known as idiopathic pulmonary hypertension. So देखिए आइडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी डिजीज जिसका रीजन हम नहीं जान पाते हैं, जिसका कोज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, तो इसका तो हम कोज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो होती है कि पेशेंट को अगर कोई और मेडिकल कंडीशन, मेडिकल प्रॉब्लम या फिर डिजीज प्रेजेंट है और उसके रिजल्ट में अगर पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन अराइज हुई है, मींस कोई भी सेकेंडरी डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज हुई है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन which is caused by another medical problem या फिर मेडिकल कंडीशन इज नोन एज सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आइडियोपैथिक में तो हम कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कॉजेज, ऐसी कुछ कंडीशंस जो कि इसमें इंक्लूड होती है, वो हम देख लेते हैं। देख रहे हैं कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि सेकेंडरी है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके रिजल्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन अराइज हो रही है पेशेंट को, तो उनमें से कुछ कॉजेज हैं जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने का जो कारण है वो हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, मीन्स प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। ओके, तो ये होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने का एक रीजन। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनका कुछ ऐसा वर्क रहता है जिसमें उनकी जो सिटिंग है वो प्रोलॉन्ग होती है, तो वो हाई रिस्क में रहते हैं कि उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म अराइज हो सकता है। ओके, सीओपीडी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। सीओपीडी इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस विच इंक्लूड क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। सो एम्फाइजीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एल्वियोलर सैक जो है वो डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ओके, सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उससे भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर से भी प्रॉब्लम एज अ सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन अराइज हो सकती है। और है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। कुछ ऐसे हार्ट डिफेक्ट्स जो कि कंजेनिटल है, कंजेनिटल मीन्स बाय बर्थ जो डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं नियोनेट्स में, तो उन्हें हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये सब जो डिफेक्ट्स है, जितने भी टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं जैसे कि ए साइनोटिक, साइनोटिक, तो वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलर, देखिए लेफ्ट साइड हार्ट फेलर अगर प्रेजेंट है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अराइज हो सकती है, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड जो हार्ट की है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी तो जो ब्लड है वो बैकफ्लो हो जाएगा एंड क्या क्रिएट होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, सो ये तो थे कुछ कॉजेज। देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कुछ साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट है डिस्निया। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डिस्निया एक सिम्टम शो होगा जिसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी।
ओके, नेक्स्ट इज फेटिग, मीन्स पेशेंट को वीकनेस फील होगी। डिजीनेस मीन्स पेशेंट को चक्कर आएंगे, साइन को बोल सकते हो। साइनोसिस, साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ओके, डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन्स, जो नेक वेन्स है वो डिस्टेंडेड रहेंगी क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटीज को प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई हमें एक साइन शो होगा, डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन्स। चेस्ट पेन पेशेंट को रहेगा। ओके, आज हमने किया पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इट्स डेफिनेशन, इट्स टाइप्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आपको आज की वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं क्लियर आउट जरूर करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।